स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको वर्ड दूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा वो आपको इनफ टेस्टिमनीज देगा अगले साल कि आपका फेथ एक अलग लेवल पे होगा। हालेलुया। और मैं जानता हूं खुदावंद की प्रेजेंस यहां पे मौजूद है, और मैं जानता हूं मैं आपकी अगुवाई करूंगा वर्ड से। अपने हाथों को उठा लो, बैठ जाओ अपने घुटनों के भार, और खुदावंद को बोलो हमसे बात कर, हमें छुड़ा। मांगो ऊंची आवाज में। बदल मसीहा खुदाबंद का जिंदा मेरा काम है तेरा शिफा, जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, जिसको छू लूंगा उठा के बोलो, मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्लें बदल दूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, प्यार के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 9 से 14 आयत। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। ये भाई कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्या हूं, मैं ज्योति में हूं, पर यहां इसलिए बैठा है क्योंकि उसे उस भाई से प्रॉब्लम है। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई ये कहे कि मैं ज्योति हूं और अपने भाई से बैर करे, वो अब तक अंधकार में, अभी भी अंधेरे में। यीशु मसीह कहता है वो मुझ में आया ही नहीं है। हेवन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा। बताइए क्यों? बड़े बड़े प्रीचर वहां नहीं होंगे, बड़े बड़े पापी भी वहां कहीं मिलेंगे। पता है क्यों? नफरत। अरे मेरा एक बंदा उधर चला गया, नफरत, जेलसी। अच्छा ये इतना बढ़ गए, इनको करता मैं सेट। नफरत। कहता अब तक तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम अभी भी नॉन क्रिश्चियन हो, क्योंकि तुम अपने भाई से क्या करते हो? वैर करते हो। उसने कहा जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता।
हाँ हाँ चर्च चल रही है, ओ तेरे दी फुल वर्शिप चल रही है, फुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गड्डी आ रही है जी, गड्डी जा रही है जी, चर्च आ रहे जी, चर्च जा रहे हैं जी, फुल बिजी है जी यहाँ पर बहुत। और एक दिन ठोकर लगती है, ठक, और बंदा सोच रहा है कि मैं तो विश्वासी हूं, मुझे ऐसी ठोकर क्यों लगनी चाहिए, मेरे घर में ऐसी बीमारी क्यों, मेरी फैमिली में एक अनटाइमली डेथ क्यों हो रही, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने भाई से प्रेम करता वो ज्योति में है। इसका मतलब जो अपने भाई से प्यार नहीं करता वो अंधेरे में है और वो ठोकर खाएगा। फिर हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, मैं लिमिट में क्यों हूं, मैं जो चाहता हूं मेरे साथ वो क्यों नहीं होता, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी क्यों नहीं होती, मैं जो चाहता हूं अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, वो क्यों नहीं होता। परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने भाई से प्यार करता है तो ज्योति में है और फिर तू ठोकर नहीं खाएगा। पर अगर तू भाई से नफरत करेगा, तू अंधेरे में, और तू जा रहा है लेकिन अंधा होके जा रहा है और कोई मालूम नहीं तू किससे ठोकर खाएगा, किसके अंदर बजेगा, तू कहां गिरेगा, कहां लपटेगा, कुछ नहीं पता। और आगे क्या लिखा, जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम्हारे उसके नाम से पाप माफ हुए। हे पितरों, मैं इसलिए लिखता हूं जो आदि से तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो, बलवान हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यूहन्ना का अगला वचन इसी पहला यूहन्ना का निकालेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से बैर करे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे तुम्हें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्यार करे। उसने कहा, अगर कोई कहे मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो फलानी पार्टी का मेंबर हूं, मैं तो बिशप हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, और अपने भाई से नफरत करे, यीशु मसीह ने कहा तुम समझ लेना, अगर कोई कहे कि मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता हूं जो जिसको देखा नहीं है और देखे भाई से नफरत करे, परमेश्वर कहता समझ लेना ये बंदा झूठा है। कहता जिसे तुमने देखा है उससे तुम प्यार नहीं कर सकते, और तुमने जो मुझे देखा नहीं तुम कह रहे हो मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे अगर देखा होता अपने भाई से तुम प्यार करते, पर हमारी आत्मिक आंखें अंधी हो चुकी। मैंने कहा हेवन फुल ऑफ सरप्राइजेस होगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां बहुत से लोग वहां नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूं, पर शैतान शुरू से ही नफरत करता आया, जेलसी करता आया। पहला पाप जेलसी था। शैतान जेलसी करता था आदम और हवा से, और उसी जेलसी के चक्कर ने उसने उनको फंसा लिया था। 2021 अगर आप चाहते हो कि आप ठोकर ना खाएं, अगर आप चाहते हो आपको ठोकर ना लगे, तो अपने भाई से क्या करना? आप अपने नफरत करने वालों को, अपने बुरा बोलने वालों को, मैं नहीं कहता उनकी संगति करो, पर उनसे बैर मत करो। मैं नहीं कहता उनके साथ जाओ, पर उनसे नफरत मत करो। शैतान क्या करेगा? वो लोगों को यूज करेगा, वो आपके खिलाफ बोलेंगे, वो आपके वाइफ के खिलाफ बोलेंगे, आपके मां के खिलाफ बोलेंगे, आपके बच्चे के खिलाफ बोलेंगे, और आपके दिल में कड़वाहट पैदा होगी, और वो कड़वाहट
आपको स्टॉप कर देगी, आपको रोक देगी बरकत लेने के लिए। उसी कड़वाहट के चलते आप बोलना बंद कर देंगे, आप नफरत रखेंगे, मौका ढूंढेंगे कब ऐसा मौका हो और मैं इसको डाउन करूं। परमेश्वर ने कहा तुम अंधकार में हो, तुम ज्योति में नहीं। अगर तुम ज्योति में होते तो अपने भाई से क्या करते? प्यार करते। इमेजिन करो, हमें परमेश्वर ने कहा सांप की तरह बुद्धिमान रहने के लिए। आपको क्या लगता है ऐसा कि 2021 में ऐसा क्या हो जाएगा एक दिन में कि आप उसे हैप्पी हैप्पी बोलते हैं 2020 के लास्ट दिन? जब तक आप अपनी लाइफ में कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डिटर्मिनेशन से यह फैसला नहीं करेंगे कि मुझे बदलना है और मैं स्टेप लूंगा, मैं स्टेप लूंगी, 2020 और 21 में कुछ भी फर्क नहीं। आप जानते हैं स्वर्ग में जितनी चेंजिंग्स होती हैं वो सबसे पहले, आप जितनी चेंजिंग स्वर्ग में देखना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, आपको नीचे अपने हार्ट को, अपनी आत्मा को आपको बदलना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको इमोशंस के हाथों से परे होके आपको वर्ड के हाथों से, वर्ड के ऊपर से आपको चलना पड़ता है। आप कुछ पसंद नहीं करते, आपको माफ करना पड़ता है। अगर आप दिल से माफ नहीं करेंगे, परमेश्वर ने कहा मैं भी दिल से तुझे माफ नहीं करूंगा। आप कहेंगे नहीं इसकी गलती है, इसने ऐसा बोला, मैंने फेथ किया। परमेश्वर बोलेगा हां मैंने भी तुझ पे फेथ किया, तूने भी ऐसा किया, मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा। इसलिए बाइबल कहती कि स्त्री और पुरुष अपने मसलों को सॉल्व करें बाइबल पे चलते हुए, ताकि उनकी प्रार्थनाएं पत्नी और पति की रुक ना जाएं। याद रखो, अगर हमें परमेश्वर के सामने हाथों को उठाना होगा तो हमें अपने हाथ खाली और अपनी आत्मा को फ्री रखना होगा, अगर हम चाहते अपने हाथों को हम परमेश्वर की ओर उठा सकें। उस वचन को फिर से पढ़ें, पहला यूहन्ना उसके 2 वाले को। जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है, बोलो अपने पड़ोसी को, वो अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और वो ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। आप एक बात को, रिकॉर्ड को देखो इस चर्च के। 2004 में मैं मसीह में आया हूं, 7 में मैं खामरा में आया हूं। 2007 में जब मैं आया हूं खाली हाथ आया हूं। 2007 से लेके 2020 तक आप इस रिकॉर्ड को देखो, खामरा चर्च ने अपनी एक भी फाइट को या मैंने हारा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं कभी लड़ाई नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं लड़ा हूं, जो मेरे पीछे मेरा बॉस है वो लड़ा है। अगर मैं लड़ता तो शायद कुछ 50-50 होता कि 10 जीते 2 हारे। मैंने कभी नहीं लड़ाई की। मेरे लोग करीब के जानते हैं, कोई मुझे आके बोल दे कि वो आपको ये कह रहा है वो कह रहा है, मैंने कभी नफरत को पैदा नहीं किया, मैंने कभी लड़ाई नहीं की, मेरे बॉस ने की। इसलिए मेरा परसेंटेज 100 है और मैं जानता हूं मेरा बॉस मुझे कभी छोड़ता नहीं। और मेरा बॉस वो आपका बॉस, मैंने कहा मेरा बॉस वो आपका बॉस है, मेरा फादर वो आपका फादर है। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी। आपको लड़ने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद फाइट करेंगे थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा करेंगे, बीमारी पैदा कर लेंगे, ठोकर खा लेंगे, क्योंकि शैतान इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल करते हैं आपके अंदर आने के लिए। और परमेश्वर इन्हीं चैनल्स को, इसी माफी को, इसी प्रेम को, इसी सामर्थ को, इसी स्टेप्स को यूज करता है आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए। आपकी क्रिश्चियन लाइफ उतनी ही अच्छी है, स्ट्रांग है, जितना आपका शरीर, आपकी जुबान, आपकी आंखें आपके काबू में है। जीविका का घमंड ये एक पाप है। आंखों की अभिलाषा ये एक पाप है। शरीर की अभिलाषा ये एक पाप है। जितना आपका शरीर, आंखें, आपकी जीविका आपके कंट्रोल में है,
आपकी फुल लाइफ कंट्रोल में। ऐसा नहीं हो सकता अपने भाई से आप बैर करें, नफरत करें और परमेश्वर बोलेगा तू अंधकार में है, तू ज्योति में नहीं, तू मुझ में नहीं, तू अभी शैतान में है। और आप बोलेंगे मैं तो बड़ी चर्च का मेंबर हूं, मैंने तो तेरी सेवा ही बड़ी की है, मैंने तो काम बड़े 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 किए हैं, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता भी नहीं। बेटर है एक चर्च के एक कोने में पड़े पड़े, किसी के निगाह में ना आए हुए भी एक आम जीवन जी के स्वर्ग चले जाना, इससे कि आप स्टेज पर हो और नरक चले जाएं। अवॉइड करो उस स्टेज को, हट जाओ उस स्टेज से, हट जाओ उस काम से जो आपको नरक की ओर ले जाए। अच्छा इससे वो विश्वासी जो किसी नुक्कड़ में बैठा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर। क्योंकि स्वर्ग में कोई पार्टी नहीं होने वाली कि मैं फलानी पार्टी का हूं, मैं फलानी चर्च का हूं, मेरे तो फादर वो थे, मेरे तो पास्टर। स्वर्ग में कुछ नहीं होने वाला। वो देखेंगे आप यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं। बाइबल कहती किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आप बोलेंगे मैंने कौन सा चाकू मारा? परमेश्वर ने कहा अगर तू अपने भाई से बैर करता है तो तू उसका हत्यारा है। और आप बोलेंगे मैं हत्यारा नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा अगर तू बैर करता है अपने भाई से तो हत्यारा है तू, और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आपकी ये लाइफ जो परमेश्वर ने आपको दी है, अनइमेजिनेबल, अनस्टॉपेबल, जहां तक आप चाहें आप बरकत ले सकते हैं, अपनी लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं। जहां तक आप चाहें, मैंने कहा जहां तक आप चाहें, जहां तक आप चाहें, मैंने कहा आप बरकत ले सकते हैं। वो रास्ते खोल सकता है, अनइमेजिनेबल डोर, बड़े बड़े दरवाजे आपकी लाइफ के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए वो खोल सकता है। और आप हैरान होंगे कि किस तरह से वो नए दरवाजों को आपके लिए खोल रहा है। सिर्फ अगर आप एक बात का ध्यान रखें, अपनी आत्मा को अगर आप कड़वा ना होने दें। और शैतान आएगा, आपसे बातें करेगा, खिजाएगा, कड़वी बातें आपको करेगा। और अगर आप इफेक्ट हो गए, अगर आप प्रभावित हो गए, अगर आपने आत्मा कड़वी कर ली, क्योंकि बाइबल कहती हर एक बंदा अपने पड़ोसी से झूठ बोलता है। आपको हर बात को अपनी आत्मिक दृष्टि से जांचना है, हर एक चीज के पीछे देखना है क्या है। आप देखेंगे फिर क्या होता है। पहला कुरिन्थियों 16 बाब, उसके वचन को हम पढ़ेंगे। बोलो जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कहता क्या करो? जागते रहो। विश्वास में क्या करो? स्थिर रहो। आप जानते हैं अगर आप नफरत करें आपका विश्वास कम होता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्टेड होती है। उसके बाद आप फिर चिल्लाएंगे जीसस नेम में चला जा, दुष्ट आत्मा चला जा, बीमारी चले जा, होली गोस्ट फायर, और फायर कहीं भी नहीं होगी। उसने कहा बलवंत हो, वो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने का मतलब एक्ट लाइक मैन, बंदों की तरह करो, बंदों की तरह अपना स्वभाव रखो। यानी शैतान के साथ लड़ने वाला, अड़ने वाला, खड़ने वाला, विश्वास में स्थिर रहने वाला, जागते रहने वाला। और कहता बलवंत हो वो। इसका मतलब क्या? कि बलवंत करना आपको और मुझको ये परमेश्वर का काम नहीं है। आप परमेश्वर को बोलते परमेश्वर मुझे बलवान कर आत्मा में, फाइनेंस में, मेरी लाइफ में। और परमेश्वर वचन में ये कह रहा है तू बलवंत हो। इसका मतलब उसने आपको इनफ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, आपको इतने हथियार दिए हैं, इतनी ताकत आपको दी है कि आप खुद अपने आप को बलवंत कर सकते हैं। 2021 में मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। 2021 में अगर आप माफी के साथ, अगर आप प्रेम के साथ, कोई मायने नहीं करता सामने वाला क्या कर रहा है, अगर आप इस आत्मा के साथ चलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टिमनीज का साल है 2021। आप देखेंगे जिसके लिए आप जोर लगा रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मांग रहे थे, रो रहे थे, वो चीजें आपकी फ्लो में चलनी शुरू होंगी। और इसीलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इनफ टेस्टिमनीज दूंगा। 2021 में वो हमें इतनी टेस्टिमनीज देगा जो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए ज्यादा होंगी, ज्यादा होंगी।
जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा होंगी जितनी गवाहियों को आप सुनने वाले हैं। और मैं ये बात जानता हूं कि उस स्पिरिट को आप फॉलो करेंगे। आप खुद फोन करेंगे अपने दुश्मनों को और हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, मैसेज कर देंगे, दैट्स इट। आप अपने हार्ट को साफ कर देंगे और आप एक नया लेवल देखने वाले हैं। और हर बार जब परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाता है, कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। नो बॉडी, कोई भी नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तू अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, मुझ पे आश्रित होगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए मेरी बुद्धि का प्रयोग करेगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू नफरत कर सकता है अपने भाई से, तो तू अभी अंधेरे में है, तू क्रिश्चियन बना ही नहीं। आप बोलेंगे परमेश्वर मैंने तो काम ही इतना किया है ना, मैंने तो इनविटेशन ही इन्ने वनडे। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जानता नहीं। अगर तू अपने देखे हुए भाई से प्यार नहीं कर सकता, तो तू मुझे भी प्यार नहीं कर सकता। ये बेस है क्रिश्चियनिटी का। जब एक बच्चे को ABCD ना सिखाई जाए और सीधा उसको आप बोले कि मैं सीधा उसको टेंसेस सिखा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं। और ये कई बार हम बेस को पीछे रख देते हैं और मकान बनाना शुरू करते हैं और मकान में पैसा लगाते हैं। अच्छा पेंट, अच्छा सरिया, अच्छा सीमेंट, अच्छे कारीगर, अच्छा पत्थर, अच्छी लाइट्स, सब कुछ अच्छा, और घर गिर जाता है जब ठोकर लगती और आपका विश्वास खत्म होने को होता है, क्योंकि आपको यह नहीं मालूम कि बिना बेस के, बिना नींव के अगर आप घर बनाएंगे तो यह आपके लिए डेंजरस होगा। क्रिश्चियनिटी, मसीहियत, मिनिस्ट्रीज अगर वो गिविंग में नहीं, अगर वो फॉरगिव नहीं करती, माफ नहीं करती, प्रेम नहीं करती, तो भूल जाओ कि वो लॉन्ग टाइम है, भूल जाओ। एक देश में एक मिनिस्ट्री शुरू हुई, 2-3 साल में देखते देखते ये प्रोफेसी वो, और उनके सब लोग फेक थे। और मुझसे लोगों ने क्वेश्चन किए कि कैसे एक फेक को परमेश्वर बढ़ा सकता है। मैंने कहा हां, बाइबल कहती है वो बढ़ा सकते हैं, पर एक दिन वो गायब होगा और एक दिन एक धक्का लगा और वो गायब हो गया, देश से ही गायब हो गया। और उससे बड़ा अटैक, उससे बड़ा 10 गुना बड़ा अटैक मेरे स्पिरिचुअल फादर ने सहा, और वो अभी भी वही है। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा है इससे कि एक नुक्कड़ में आप खड़े और कोई आपको जानता नहीं और आप स्वर्ग में चले जाएं, इससे कि आप स्टेज पर हो और नरक में चले जाएं। अपने आप की रक्षा करो। आमीन। आपको ये ध्यान में रखना है दिन रात कि अगर ये बेसिक मेरी लाइफ में नहीं तो ठोकर खाना स्वाभाविक है। क्योंकि याद रखो, साल के हर दिन बारिश और तूफान नहीं आते। हो सकता है जब आपका वो घर बन रहा हो, अब वो धूप के दिन हो, वो अक्टूबर के दिन हो जो बिना बारिश के आपका घर बनी जा रहा हो और नींव ना हो। पर याद रखो, जब जून, जुलाई और जब अगस्त आएगा, जब बारिशें आएंगी और जब वो घर गिरेगा, आपको ठोकर लगेगी। और परमेश्वर ने कहा ठोकर उसी को लगती जो अंधेरे में वही है जो अब तक नफरत करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं प्रेम करूंगा, मैं माफ करता हूं, मैं खुद आगे बढ़ता हूं, खुद आगे बढ़ती हूं। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने दुश्मनों को माफ करते हुए, एनिमीज को माफ करते हुए, प्रेम करते हुए, सामर्थ्य में बढ़ते हुए अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए बोलो खुदावन मुझे ऐसी टेस्टिमनीज दे जो मेरे फेथ को लिफ्ट कर दे,
उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते और मांगो इस प्रार्थना को। तारीफ करो जोर से, हिला अपने हाथों को, थैंक यू जीसस, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया। नहीं तो जिस कैंसर ने आपको सालों से पकड़ा हुआ है वो एक प्रोफेटिक वर्ड से कैसे जा सकते? जिस ऑपरेशन से आप चल नहीं पा रहे, चर्च में आप कैसे चल पा रहे? आप बूढ़े हो चुके, दादा दादी की उम्र के हो चुके और खुदाबंद आपके गर्भ को छू रहे। सोचो अगर इनके गर्भ को वो छू सकता है, वो आपके फाइनेंस को छू सकता है। अनॉइंटिंग सेम है, सेम मस है, और वचन में आपको तैयार करना मेरी हेल्प करेगा, खुदाबंद की हेल्प करेगा। और जब भी डेविल आप पे अटैक करने के लिए आएगा, वो अनॉइंटिंग जो आप पे होगी वो आपको कड़वा नहीं कर पाएगा, कड़वा नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कड़वा नहीं कर पाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आप तैयार हो क्या? आपने माफ कर दिया, आप प्रेम करेंगे, आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो आपने 2020 में दोहराई। हम वो गलतियां नहीं करने वाले। अगर आप वही गलतियां करेंगे 2020 वाली और 21 हैप्पीएस्ट बोलेंगे, हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसने कहा बलवंत हो वो, इसका मतलब बलवंत होना ये मेरी जिम्मेवारी। मैं फाइनेंस में बलवंत होना चाहता हूं, मेरा बीज छोटा सा है, मेरी कैपेसिटी है। साइज मैटर नहीं करता, कैपेसिटी मैटर करती। इसका मतलब मैं फाइनेंस में बलवंत नहीं हो सकता। मेरे पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं, मैं आत्मिक जिंदगी में बलवंत नहीं हो सकता। वचन पढ़ने का टाइम नहीं। लोग ड्राई हो चुके हैं, अंदर से सूख चुके हैं, क्योंकि वचन को कभी नहीं पढ़ा। अंधों की तरह चल रहे हैं, अंधों की तरह सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड उनके अंदर नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम बलवंत हो, तुमको बोला। आप बोलते ना परमेश्वर मुझे फाइनेंस में बलवंत कर, आत्मा में बलवंत कर, शरीर में से, चर्च में, सेवकाई में। कहता नहीं नहीं नहीं, तू खुद बलवंत हो। ऐसे स्टेप उठा, ऐसे कदम उठा जो तुझे बलवंत करे। हालेलुया। आप इमेजिन करो, इतनी ठंड में भी हम लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और लोग हैरान होते हैं कि अभी तो छत नहीं, तो इतने छत डल जाएगी, पता नहीं ये क्या करेंगे लोग। हाँ, आप इमेजिन करो, अभी छत नहीं तो ये हाल है। क्योंकि हमें ये बात मालूम है, जितना हम परमेश्वर को और आत्मिक चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे, उतना ही अधिक हमारी लाइफ ग्रो होगी और हम ब्लेस्ड होंगे। और ठोकर खाने से क्या करेंगे? बचे रहेंगे। और उसने कहा जो अंधेरे में चलता है वही ठोकर खाता है, और जो अंधेरे में नहीं है, जो ज्योति में, वो तो अपने भाई से प्यार करता है और उसे माफ करता है, फिर वो ठोकर नहीं खाता। आपको याद आ रही है अपने दुश्मनों की, आपके रिश्तेदारों की, शरीकों की, जिन्होंने कुछ बुरा किया और आप उन्हें माफ नहीं कर पा रहे, और ये आपके आत्मा के लिए जहर है। उनका नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है। और परमेश्वर ने इसी दुश्मनियों से, इसी कड़वाहट से हमें फ्री करने के लिए अपने पास बुलाया। और जब हम फ्री होंगे, आसमान छोटा पड़ने वाला है, आप इतना उड़ने वाले हैं। आप देखो तो सही, प्रैक्टिकल करके आप देखो तो सही, फिर आप किस दिशा में, कितनी जल्दी से आप बढ़ते हैं, किस तरह से आपके बच्चे एक्यूरेटली राइट डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। आपके घर का माहौल, फाइनेंशियल डिसीजंस आपके राइट होना शुरू होंगे जैसे ही आप इस तरह का जीवन जीना शुरू करेंगे। वो दुष्ट आत्मा जो भारी लग रही थी, बड़ी लग रही थी, वो जाती रहेगी, छोटी लगेगी आपको। जो पहाड़ लग रहा था वो कुछ नहीं लगेगा आपको,
जब आप वर्ड पे चलना सीख लेंगे और वो आपको इतनी टेस्टिमनीज देगा इस साल कि आपका विश्वास जबरदस्त होने वाला है। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए हिलाओ 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 अपने हाथों को ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हुए, खुदावंद मैं माफ करता हूं, क्षमा करता हूं और मैं मांगता हूं एक नए लेवल को 2021 के लिए। हिलाओ 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 अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।